हाल ही में संपन्न हुए दो विधानसभा, दिल्ली एमसीडी और देश भर के उपचुनाव के परिणामों से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अब वैसी नहीं है जो पहले हुआ करती थी और नरेंद्र मोदी का जादू भी उतना नहीं चल रहा है जितना कि लोकसभा चुनाव में, दो लोकसभा चुनाव में और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में चला था। विपक्षी पार्टियों को भी इस बात का एहसास हो गया कि अब देश की जनता का भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग होने लगा है। लिहाजा विपक्षी एकता की बात एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। जहां नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से ही विपक्ष को एक करने में लगे हुए हैं, वहीं अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी विपक्षी एकता की बात कर इस चर्चा को जीवंत कर दिया है। विपक्षी एकता संभव भी है और असंभव भी। हालांकि राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं होता है, लेकिन संभव बनाने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। तो क्या विपक्ष की पार्टियां एक होने के लिए अपने अहम का त्याग करेंगी, बलिदान देंगी? अपनी रिपोर्ट के जरिए हम यही बताने का प्रयास करेंगे कि अगर विपक्षी मोर्चा बन गया तो 2024 के लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं होगा। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि विपक्षी एकता को मजबूत करने में किस पार्टी की सबसे ज्यादा भूमिका होगी। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की टैगलाइन है न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी खबरों का विश्लेषण करते समय हम सच के ज्यादा से ज्यादा करीब रहे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए विजडम न्यूज। तो हम चर्चा कर रहे थे विपक्षी एकता की। देश की राजनीति में रुचि रखने वाले तथा जागरूक लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार में भाजपा से अलग होकर महागठबंधन की तरफ से जब मुख्यमंत्री बने थे, तभी से विपक्षी पार्टियों को एक करने में लग गए थे। उन्होंने पहल शुरू कर दी थी। नीतीश कुमार 2-3 महीना पहले 2 बार दिल्ली भी आए थे। दिल्ली में उन्होंने अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सीताराम येचुरी समेत दर्जन भर विपक्ष के बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी। यहां तक कि कुछ महीने पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव नीतीश कुमार से मिलने खुद भी पटना गए हुए थे। ताजा मामला सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि विपक्षियों का एक मोर्चा जल्दी और मजबूत बन जाना चाहिए ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके। उधर शिवसेना उद्धव गुट के आदित्य ठाकरे, जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, अभी कुछ दिन पहले पटना गए थे। उन्होंने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से मुलाकात भी की थी। खैर, उद्धव ठाकरे के बेटे की मंशा कुछ और भी रही होगी, क्योंकि वहां चुनाव होने वाले हैं और महाराष्ट्र में बिहार के लोगों की अच्छी खासी संख्या है। तो हो सकता है कि शायद वो
तेजस्वी यादव से यह कहने गए हों, यह गुजारिश करने गए हों कि एक बार वो महाराष्ट्र जा करके जो भी शायद वहाँ जो भी चुनाव होने वाले हैं, अभी तो फिलहाल वहाँ बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए वो प्रचार प्रसार करें ताकि जो बिहारी वोटर हैं वो इनके पक्ष में आ जाए। चलिए, अब रही बात विपक्षी एकता को लेकर के तमाम जो पार्टी के नेता हैं उन्होंने क्या कहा था। हाँ, उसी बीच में एक बसपा की तरफ से एक बयान आया था कि अगर विपक्षी पार्टियां बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाती हैं तो बसपा विपक्षी मोर्चे के साथ आ जाएगी। हालांकि इस मामले में पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी कोई बयान नहीं आया है। शायद वह वेट एंड वॉच की स्थिति में है। कांग्रेस की तरफ से भी अभी तक कोई खास पहल नहीं की गई है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। हालांकि कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अभी कुछ दिन पहले पटना गए थे। उन्होंने वहां विपक्षी एकता की बात पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया था। ऐसे में विपक्षी एकता की बात करने वाले सभी नेताओं को यह समझना होगा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी और मोदी का मुकाबला करना इतना आसान नहीं होगा और विपक्ष की कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके। भारत जोड़ो यात्रा के बाद निश्चित तौर पर राहुल गांधी की छवि में सुधार हुआ है। जनता का उन्हें समर्थन भी भरपूर मिल रहा है, लेकिन शायद कांग्रेस उस स्थिति में नहीं पहुंच पाई है, ना पाएगी कि वह अकेले दम पर 2024 में नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके। ऐसे में विपक्ष के सभी पार्टी के नेताओं को अपने अहंकार को भुलाकर एक मंच पर आना होगा और खुले मन से किसी न किसी को विपक्षी एकता का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी जो है कांग्रेस है। लिहाजा कांग्रेस को ही सबसे पहले पहल करनी पड़ेगी। कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाने की जरूरत पड़ेगी और उसे बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। अगर ऐसा करने में कांग्रेस कामयाब हो गई तो निश्चित तौर पर 2024 में विपक्ष एक बहुत मजबूत भूमिका में दिखाई देगा और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत टक्कर मिलेगी। नमस्कार।